अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3rd of May और आज नीट का एग्ज़ाम है। एंड टुडे आई विल टेल यू हाउ माय लाइफ डिड नॉट एंड आफ्टर आई फेल्ड दैट वन एग्ज़ाम। आई होप दिस वीडियो रीचेस समवन हु नीड इट। तो शुरू से शुरू करते हैं। आई वॉज इन क्लास 6, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल और फिर उसके बाद डॉक्टर्स आए, उन्होंने मेरा इलाज किया, आई गॉट वेल और फिर 2 दिन बाद मुझे छुट्टी मिल गई। और मुझे ये प्रोसेस इतना मैजिकल लगा कि टू हैव दैट पावर टू क्योर समवन एट दैट वेरी यंग एज आई डिसाइडेड आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। साइंस मुझे हमेशा से ही बहुत पसंद था, आई मीन बायोलॉजी। तो तब से मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करना शुरू की। 10th में आई स्कोर्ड वेरी नाइस मार्क्स और फिर उसके बाद अच्छे से कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। माइंड यू, आई वाज 16 ईयर्स ओल्ड। हॉस्टल में जाते ही एवरीथिंग चेंज, नया एनवायरनमेंट, नए लोग। इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अडेप्ट। फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट आई वेंट टू साउथ इंडिया। खैर 2 साल ख़त्म होते हैं, मैंने 2019 का नीट का एग्ज़ाम दिया बिना पढ़े और सामान पैक करके खुशी खुशी घर आ गई। आई वॉज ऑल रेडी फॉर अ ड्रॉप ईयर। तब मेरे पापा ने मुझे ऑप्शन दिया कि मैं बांग्लादेश जाके MBBS कर लूँ और मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ गवर्नमेंट सीट के लिए। आई वेंट टू गुवाहाटी और एफिनिटी नाम के एक कोचिंग सेंटर में मैंने एडमिशन लिया। मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था बायोलॉजी और फिज़िक्स केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल ही नहीं आता था, एकदम ज़ीरो। कोचिंग में 3 महीने हो चुके थे और मेरे मार्क्स अराउंड 320 350 ऐसे थे। हमारे यहाँ का स्टेट कट ऑफ 450 के अराउंड था। आई वॉज प्रिटी श्योर कि कर लूँगी। और उसके बाद आता है लॉकडाउन एंड कोविड। सारे क्लासेस बंद, एवरीथिंग क्लोज्ड एंड आई केम बैक टू शिलोंग। और हमारे कोचिंग वालों ने कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए और मैं फिर से फंस चुकी थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से क्या प्रिपेयर करूँ। और 2.5 साल के बाद मुझे घर का कंफर्ट मिला था, तो आई वॉज एंजॉइंग। ऑनलाइन मैंने यूट्यूब से देख देख के अपना नीट का प्रिपरेशन किया थोड़ा बहुत और फिर फाइनली अक्टूबर में हमारा एग्ज़ाम हुआ। आई गेव नीट 2020। चूँकि मैं सिर्फ बायो प्रिपेयर करके गई थी और मैंने सिर्फ वही अटैम्प्ट किया और मुझे 295 मार्क्स आए। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो भी तुक्के मैंने लगाए थे सब गलत थे। एग्ज़ाम के बाद मैंने अपने पापा को कन्फ्रंट किया कि पापा, मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होने वाला है और बनना तो मुझे डॉक्टर ही है, लेकिन मुझे फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री नहीं आती। तो पापा ने मेरा एडमिशन सिलेट में करा दिया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये मौका मिला। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद वो जो 2-3 अनसर्टेन नाइट्स थे, मुझे लिटरली नींद नहीं आती थी ये सोच के कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा। खैर खुशी खुशी मैंने बहुत सारा बैग पैक किया और मैं आ गई सिलेट। मेरा वीज़ा और डॉक्यूमेंट प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगा, तो आई वॉज़ लेट टू अराइव। यहाँ पे ऑलरेडी 1 महीने के क्लासेस ख़त्म हो चुके थे और आने के बाद ही मेरे हाथ में जो है हिप बोन पकड़ा दिया गया। ना लैंग्वेज समझ में आ रही थी, ना पढ़ाई समझ में आ रही थी, ना ही वेदर सूट कर रहा था। उसके बाद मेरी एक बहुत प्यारी सी रूममेट थी, उसने मुझे एडवाइस दिया कि देख, तेरा नीट भी नहीं हो पाया था और यहाँ पे भी तू लेट है, तो बेटर यू फोकस ऑन वन सब्जेक्ट। एनाटमी तुझसे होना पॉसिबल नहीं है, तो एक काम कर, तू सिर्फ बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी पे ध्यान दे। एंड इट हिट माई ईगो। उसके एडवाइस के बाद पहला काम जो मैंने किया वॉज टू लीव माई रूम। आई शिफ्टेड टू अनदर रूम विद सम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और फिर उसके बाद मैंने शुरू की पढ़ाई। आई वर्कड हार्ड एंड आई क्लियर्ड ईच आइटम, ईच एग्ज़ाम। और हर बार आइटम क्लियर करने के बाद इतनी खुशी होती थी मुझे, मैं जाके मिठाई खाती थी, सेलिब्रेट भी करती थी और घर पे पापा को बताती कि मेरा आइटम क्लियर हो गया है, मेरा कार्ड क्लियर हो गया है। और ऐसे करके मेरा फर्स्ट प्रॉफ आया। जेन्युइनली स्पीकिंग 11th-12th में या फिर नीट के ड्रॉप ईयर में मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ना है, चीज़ों को मेमोराइज़ कैसे करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कैसे करना है। मैं MCQs बहुत अवॉइड करती थी तब, लेकिन एग्ज़ाम MCQ बेस्ड ही था। आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस व्लॉग देखा है या एग्ज़ाम व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा रिटन पेपर होता है, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तब मुझे नहीं पता था कि लिख के पढ़ने से मुझे याद रहता है और फिर एक्टिव रिकॉल मेरे लिए इतना अच्छा काम करता है। आई वॉज़ यंग, मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था और मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे करके पढ़ना है, किसी टीचर ने नहीं बताया कि कैसे करके पढ़ना है। एंड नाउ हियर आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ माई MBBS। आई विल बिकम अ डॉक्टर इन 6 months। और अगर मैं यहाँ पे एडमिशन ना भी लेती तो भी मुझे पता है मैं कुछ ना कुछ कर लेती लाइफ में। आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई एम कंसिस्टेंट। तो बस
चल जाती है ज़िंदगी, किसी एग्ज़ाम की वजह से या फिर किसी एक इंसिडेंट की वजह से आपकी लाइफ डिफाइन नहीं होती। अच्छा जी, गायनी में हमारा 3rd वीक ऑफ पोस्टिंग चल रहा है। ऑप्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, गायनी मुझे कंप्लीट करना है। मैं गई थी हॉस्टल चाय पीने क्योंकि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, और मेरी एक फ्रेंड है जिसकी तबीयत ख़राब है तो मैं उससे मिलने गई थी। ऐसे मौसम में सुबह उठ के कॉलेज आना इज़ अ टास्क इन इटसेल्फ। गायनी में हमारे 2 हफ्ते की पोस्टिंग बाकी है और फिर उसके बाद मेडिसिन की पोस्टिंग लगेगी। हमारे वहाँ तो रिक्शा नहीं चलते, लेकिन यहाँ पे बारिश के दिनों में रिक्शा वाले आपको ऐसा एक प्लास्टिक दे देंगे जिसको आप यूज़ कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम रेन, और ये लोग भीग के रिक्शा चलाते हैं। लाइफ इज़ नॉट फेयर। खैर, मेरी लाइफ बहुत बोरिंग चल रही है फ़िलहाल। बस कॉलेज और कभी शाम की पोस्टिंग रहती है, कभी नहीं रहती है, और मैं उसी में बिज़ी हूँ। इस हफ्ते मैंने मोलर प्रेगनेंसी का एक केस देखा और फिर ओटी अटेंड किया, और आज मैंने प्री एक्लेम्शिया का एक केस देखा एंड इट वाज स्केरी। बांग्लादेश में एमबीबीएस करने का एक फ़ायदा ये भी है कि यहाँ के केसेस इंडिया के केसेस मोस्टली सिमिलर है। थोड़ा पेशेंट फ्लो कम है, लेकिन मैम ने कहा कि अगर आप एक एक्लेम्शिया का केस देख ले तो इट्स अनफ, आपको 10 केसेस की क्या ज़रूरत है। एंड आई एग्री विथ हर ऑन दैट पॉइंट। जिनको सीखना है वो लिमिटेड चीज़ों में भी सीख लेंगे। अच्छा सा मौसम है, मैंने घर में सबके लिए कॉफ़ी बनाई। ये बीटर मैंने ख़रीदा था जो कि बहुत अच्छा काम करता है। मैं इस वीक ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरा रूटीन बिल्कुल ही सेम चल रहा है, तो बोरिंग लगेगा थोड़ा। आज मैं थोड़ा लेट हो गई थी सुबह, तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगा पाई, और मैं सनस्क्रीन अपने बैग में लेके आई हूँ। दिस सनस्क्रीन इज़ माई ओनली स्किन केयर एंड एट दिस पॉइंट आई थिंक लैक्मे शुड स्पॉन्सर मी। मुझे डर लगता है धूप में ऐसे बाहर जाने से। सब लोग नाश्ता करने गए हैं, क्लास खाली है, तो मैं फटाफट सनस्क्रीन लगा ली। आज हमारे कॉलेज में जूनियर बैच का वेलकम पार्टी चल रहा है, तो सब लोग उसी के साथ बिज़ी थे, और फिर मैं वापस घर आ गई। ऑप्स का मोटा मोटी प्रिपरेशन हो गया है। इस वीक मुझे गायनी कंप्लीट करना है, और फिर ईद की छुट्टी में आई विल गो होम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज मैं वीडियो पोस्ट नहीं करने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आज नीट का एग्ज़ाम है। जिनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ उनको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन, और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ इट्स ओके। ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी में बहुत कुछ देखना बाकी है। देयर आर 1000 ऑफ स्ट्रीम्स विच यू कैन परस्यू, सो टेक अ चिल पिल। Thank you so much for watching. Bye bye, and I'll catch you next week with another vlog. Do like, share and subscribe to my channel.